जयपुर के सुभाष चौक इलाके में निर्माणाधीन मकान गिरने का यह मामला है, जहां पन्नी गरान मोहल्ले में गिरी थी निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत। मलबे के नीचे दब गए थे करीब 3 मजदूर। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर एक मजदूर को बाहर निकाला है, जबकि 2 अन्य मजदूरों के अभी भी मलबे में दबे होने की जानकारी है। फिलहाल सिविल डिफेंस का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोशिश की जा रही है कि मलबे में जो 2 मजदूर और दबे हैं उन्हें जल्द से जल्द वक्त रहते बाहर निकाल लिया जाए, और इसी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जयपुर के सुभाष चौक इलाके में निर्माणाधीन मकान गिरने का ये अहम मामला, पन्नी गरान मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत गिर गई थी। ये तस्वीरें देखिए, जहां मलबे के नीचे दब गए थे करीब 3 मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर एक मजदूर को तो बाहर निकाला, लेकिन अभी भी जो जानकारी मिल रही है 2 अन्य मजदूर इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल सिविल डिफेंस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मलबे को हटाकर 2 मजदूर दबे उन्हें बाहर सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है, ताकि वक्त रहते उन्हें बाहर निकाला जा सके, इलाज हो सके, उनकी जान बचाई जा सके। स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, 3 मजदूरों के दबे होने की खबर थी, एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और 2 मजदूरों को लेकर और क्या जानकारी मिली? और चलिए, हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जानना चाहेंगे अपडेट, क्या 2 अन्य मजदूर जो मलबे में दबे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया? चलिए, वापस इस पर अपडेट लेने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो खुद बयां कर रही है कि किस तरह से निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत गिरी। यहां पर मजदूर काम कर रहे थे, और इस हादसे के बाद क्योंकि दीवार और छत गिरी और इसकी जद में 3 मजदूर आए, 3 मजदूरों के दबे होने की खबर मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू के दौरान एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन 2 अन्य मजदूर अभी भी दबे होने की जानकारी मिल रही है, और ऐसे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार सिविल डिफेंस की टीम चला रही है। सभी जुटे हुए हैं ताकि वक्त रहते, इसमें एक सेकंड बहुत कीमती है, और ऐसे में कोशिश है यही कि जल्द से जल्द वक्त रहते इन दोनों मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, उनका इलाज कराया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। ये सबसे पहले और अहम तस्वीरें आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन की देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। हालांकि जांच का विषय है कि ये दीवार गिरी कैसे। निर्माण का काम चल रहा था, और जब यहां पर छत डल चुकी थी, दीवार बन चुकी थी, तो आखिर ये दीवार अचानक कैसे गिरी, किस लेवल पर लापरवाही थी, जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये कि जो मजदूर मलबे में दबे उन्हें पहले बाहर निकाल लिया जाए, और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी कि आखिर लापरवाही किसकी थी, जिम्मेदार कौन है इसका। और स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, इस पर अपडेट चाहेंगे, रेस्क्यू जारी है, क्या उन 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया जिनके नीचे दबे होने की आशंका है? देखिए, फिलहाल श्वेता जी, दोनों, एक मकान मालिक है और दूसरा मजदूर था, दोनों को बाहर निकाल लिया गया है और दोनों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिलहाल 2 ही बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की ओर से जो बताया जा रहा है कि 3 लोग थे हादसे के दौरान अंदर, लेकिन जो रेस्क्यू टीमें अंदर रेस्क्यू कर रही है उनकी ओर से अभी तक जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 2 ही लोग मिले हैं, और जिसमें एक मकान मालिक है और एक मजदूर है। दोनों को निकालकर अस्पताल भिजवा दिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये करीब 1.5 घंटे पहले की घटना है, जहां सुभाष चौक के पन्नी गरान मोहल्ले में ये घटना हुई है। निर्माणाधीन मकान था, इस निर्माणाधीन मकान में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान दीवार और एक छत गिरने से ये हादसा हुआ है, और हादसे में जिस तरह की जानकारी दी जा रही है कि 3 लोग उस दौरान मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति बाहर निकल गया था या अंदर ही था।
अभी भी इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीमें हैं वहां पर रेस्क्यू कर रही है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। पुलिस भी, स्थानीय पुलिस भी है, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जेसीबी की सहायता से जो दीवार गिरी थी उसको भी हटाया गया है और लगातार रेस्क्यू अभियान ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। दिनेश, स्थिति के मद्देनजर कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि इसमें एक एक सेकंड बहुत कीमती है, मजदूर जो नीचे दबे हुए हैं, ऐसे में टीम कितनी सजगता के साथ और तेजी के साथ इस रेस्क्यू को अंजाम दे रही है? देखिए, जो जानकारी रेस्क्यू टीमों की ओर से अंदर से दी गई है इसके अनुसार बताया जा रहा है कि जो अभी तक रेस्क्यू हुआ है 2 ही लोग अंदर मिले हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 3 लोग हादसे के दौरान मौजूद थे, तो तीसरे की अभी तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। मलबे को निकाला जा रहा है और मलबे में अंदर कहीं भी जहां पर भी मजदूर के होने की आशंका है, जिस भी जगह पर पूरी सर्च वहां पर रेस्क्यू टीमों की ओर से की जा रही है। फिलहाल 2 लोग हैं जो मलबे में दबे हुए मिले थे, जिसमें एक मकान मालिक बताया जा रहा है और दूसरा मजदूर था। जिन दोनों को निकालकर चूंकि स्थिति खराब थी तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, चाहे सिविल डिफेंस की है या एसडीआरएफ की हैं, पुलिस के जवान भी वहां पर लगे हुए हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं और तीसरे लोग जो मजदूर हैं जिसकी तलाश लगातार जारी है। चलिए दिनेश, आप नजर बनाकर रखें, आगे भी इससे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि कहा जा रहा है कि 3 लोग दबे, लेकिन 2 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें एक मकान मालिक और एक मजदूर है। तीसरे व्यक्ति यानी तीसरे मजदूर की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसी के आधार पर ही लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है कोशिशों में कि जल्द से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि स्पष्ट अभी नहीं हो पाया कि तीसरा मजदूर भी दबा है या नहीं। और चलिए, सहयोगी सत्यनारायण शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, इस पर अपडेट जरूर चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था पहले 3 लोग दबे हुए, 2 लोगों को बाहर निकाला गया है। क्या ये स्पष्ट हो पाया कि तीसरा भी मजदूर अभी दबा हुआ है? क्या कार्रवाई, क्या एक्शन इसे लेकर लिया जा रहा है? तो देखिए, इस पूरी घटना के अंदर के एक व्यक्ति चोटिल हुआ था दीवार गिरने से, वो भी मजदूर नहीं बल्कि मकान का मालिक था। उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उस पर इलाज जारी है। वर्तमान के अंदर कोई भी व्यक्ति मलबे के अंदर कोई व्यक्ति या मजदूर दबा हुआ नहीं है। खुद डीसीपी नोट करण शर्मा से अन्य सामूहिक जानकारी दी है कि इस प्रकार कोई घटना हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में कोई भी व्यक्ति या कोई मजदूर उसमें दबा हुआ नहीं है। इसके ऑपरेशन पूरा हो चुका है। सिविल डिफेंस ने बता दिया है कि अंदर कोई मजदूर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है और जो मालिक है उससे बात हुई थी, उसमें केवल 2 मजदूर थे, वही मकान के बाहर थे। वर्तमान के अंदर राहत की बात है कि बड़ी घटना नहीं हुई। अगर मजदूर होते तो बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन मजदूर एक भी नहीं था, केवल मकान मालिक था, उससे भी चोट लगी है, तो वो अस्पताल भेज दिया गया है। और वर्तमान के अंदर कोई भी व्यक्ति या मजदूर या फिर अन्य कोई उस मलबे में दबा हुआ नहीं निकला है। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। सिविल डिफेंस ने कह दिया है कि अंदर कोई भी दबा हुआ नहीं है। सत्यनारायण, तो क्या ये पुलिस की तरफ से स्पष्ट इसे लेकर ये कहा गया है, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि मजदूर दबे हैं, पहले 2-3 मजदूर हैं, फिर कहा 2 मजदूर हैं, और जैसा कि आप स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ एक मकान मालिक था जो चोटिल हुआ, इसके अलावा कोई भी दबा हुआ नहीं है, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है? बिल्कुल, देखिए, खुद डीसीपी नोट करण शर्मा ने जानकारी दी है कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति दबा हुआ नहीं है। खुद मकान मालिक ने उन्हें बताया कि वर्तमान के अंदर मजदूर वहाँ थे, लेकिन वो मजदूर दूर थे और हालांकि अफवाह फैली इस बार मजदूर इसके अंदर दबे हुए हैं और इसीलिए अफवाह पे अफवाह फैलती गई। उन्होंने किया कि अफवाह फैलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में स्थिति बिल्कुल साफ है कि कोई व्यक्ति या मजदूर इस मलबे के अंदर दबा हुआ नहीं है। केवल एक व्यक्ति को चोटिल हुआ था, जो भी मकान का मालिक था, उसे समय अस्पताल भेज दिया गया है। उसका अस्पताल में इलाज जारी है और वर्तमान में पुलिस मौके पर मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि जो घायल था उसे एसएमएस अस्पताल ले जाया गया है। सत्यनारायण, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है जांच का विषय कि ये मकान कैसे गिर गया अचानक, क्योंकि निर्माण का कार्य यहाँ पर जारी था और उस वक्त कोई मजदूर भी नहीं था। देखिए, तमाम जो नगर निगम के अधिकारी हैं वही मौके पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन के अमला मौके पर पहुंचा हुआ है और बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि उसके पास लाइसेंस है नहीं था। परकोटे के अंदर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए नगर निगम की अनुमति आवश्यक होती है, तो अनुमति उन्होंने ली हुई थी या नहीं ली। बिल्कुल सत्यनारायण, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे क्योंकि इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, जयपुर से खबर, क्योंकि सुभाष चौक में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने का मामला, जो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे। एक घायल को एसएमएस अस्पताल लाया गया, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ा है और बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन जो मकान में काम चल रहा था, ये इस मकान का मालिक था। कोई मजदूर दबा नहीं है, लेकिन तुरंत ही इन्हें अस्पताल लाया गया
घायल ने ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ा है। सत्यनारायण, जानकारी मिल रही है कि जिस घायल को भेजा गया था, जो निर्माणाधीन मकान का मालिक बताया जा रहा था, उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, हमने आपको जैसा हम पहले कहा था कि और कोई दबाव होने का शंका नहीं है और ना ही कोई दबाव हुआ है। खुद ही मकान मालिक ही था जिसने इलाज के बाद जिसकी मौत हुई है और जो काफी गंभीर घायल हुआ था, काफी गंभीर चोटिल हुआ था, समय रहते हालांकि अस्पताल भिजवाया गया था, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। वर्तमान के अंदर खुद पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब कोई मजदूर या अन्य लोग अंदर दबे हुए नहीं है। एक व्यक्ति था जो मकान का मालिक था, उसे अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि फिर भी मौके पर जो मलबा है उसे दूर हटाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी जो भीड़ जमा है उन्हें दूर हटाई जा रही है, जिससे कि और कोई दुर्घटना न हो। नगर निगम के अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो मकान मालिक है उसके पास मकान बनाने का छत डालने की अनुमति थी या नहीं थी, क्योंकि परकोटी का जब भी कोई निर्माण कार्य होता है तो उससे पहले नगर निगम की अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो ऐसे में वो अनुमति उसके पास थी या नहीं थी, अगर अनुमति नहीं होती है तो फिर उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अन्य जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। श्वेता, चलिए, शुक्रिया सत्यनारायण शर्मा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त ये मकान जिसकी दीवार और छत गिरी निर्माणाधीन मकान था और जैसे जानकारी मिली तुरंत फिर रेस्क्यू यहाँ पर शुरू किया गया। बताया जा रहा है, पहले हालांकि खबर जरूर है कि मजदूर दबे, लेकिन जो जानकारी मिली है स्पष्ट तौर पर कोई भी मजदूर इसमें नहीं दबा है, क्योंकि उस वक्त मजदूर मौजूद नहीं थे। निर्माणाधीन ये मकान थे जिसकी दीवार छत गिरी, इसकी जद में मकान का मालिक ही आ गया। हालांकि गंभीर स्थिति थी, तुरंत ही अस्पताल इन्हें ले जाया गया, लेकिन ट्रॉमा में उपचार के दौरान इस व्यक्ति की मौत हो गई है। एक ही घायल हुआ था व्यक्ति इस हादसे में, जहां उपचार के दौरान ट्रॉमा सेंटर में इसने दम तोड़ दिया। सुभाष चौक में ये मकान का काम चल रहा था, निर्माणाधीन ये मकान था जहां पर काम जारी था, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ, ये तस्वीरें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा जहां मलबे को हटाया जा रहा है। एक व्यक्ति घायल हुआ था, तुरंत ही अस्पताल उसे भेजा गया एसएमएस इलाज के लिए। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान इस व्यक्ति ने दम तोड़ा।